जय श्री राधे मित्रों, आप सभी का धर्मामृत चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी लोग मजाक में तो कभी जानबूझकर जानने के लिए या कभी गंभीरता से एक प्रश्न अक्सर किया करते हैं कि ब्राह्मण को सम्मान क्यों दिया जाए या ब्राह्मण को सम्मान क्यों दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे समाज के नई पीढ़ियों के लोगों के लिए जिज्ञासा का एक केंद्र बन गया है। तो आज बात करते हैं, हम नहीं, हमारे पूर्वज नहीं, हमारे धर्मशास्त्र ने यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मण का आदर सम्मान किया जाए। धर्मशास्त्र के मुताबिक कहा गया है, पृथिव्यान्यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वतीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे चैत्रमाहात्म्ये तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तनमुखमाश्रिताः सर्वाङ्गश्वाश्रिता देवा पूजितास्ते तदर्चया। अव्यक्तरूपिणो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्मण भवे नावमान्यानो विरोधा कदाचिच्छवमेच्छता। अर्थात पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण के दाहिने पैर में हैं, और चार वेद ब्राह्मणों के मुख में हैं, और सर्वांग में सभी देवता वास करते हैं। इसी कारण ब्राह्मण को या ब्राह्मण के द्वारा पूजा करने से सभी देव प्रसन्न होते हैं, और ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए पृथ्वी पे जो ब्राह्मण हैं वह विष्णु रूप हैं। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा से ब्राह्मणों का सदा आदर करना चाहिए, न कि अपमान या ब्राह्मणों से द्वेष। मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, देवाधीनां जगत सर्वं मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः तस्माद् ब्राह्मण देवता। कहा गया है कि सारा संसार देवताओं के अधीन है, और देवता किसके अधीन में है? तो मंत्र के अधीन में, और मंत्र किसके अधीन में है? तो ब्राह्मणों के अधीन में। इस कारण से भी ब्राह्मण को देवता कहा गया है। और यह भी कहा गया है धर्मशास्त्र में, ओम जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेर्द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणम्। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया तो वह ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण के बालक जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं, और जब उनका संस्कार किया जाता है तो उन्हें द्विज की संज्ञा दी जाती है, और जब वह विद्या अध्ययन कर लेते हैं तो उन्हें विप्र की संज्ञा दी जाती है। और जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया हो, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। कहा गया है, पुराण कथको नित्यं धर्माख्यानस्य संततिः अस्यैव दर्शनं नित्यं अश्वमेधादिजं फलम्। यानी जिसके हृदय में गुरु, देवता, माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है,
जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जो सदैव पुराणों की कथा करता है, धर्म प्रचार करता है, ऐसे ब्राह्मण के अगर दर्शन हो जाए तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत काल की बात है, एक बार भीष्म पितामह जी ने पुलस्त जी महाराज से एक प्रश्न पूछ डाला, और पूछ डाला क्या कि गुरुवर, मनुष्य को देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बताने की कृपा करें। तभी महाराज पुलस्त जी ने कहा कि राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होते हैं। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में विप्रदेव को नित्य पवित्र माना गया है। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है और संसार में उनके समान कोई दूसरा नहीं है। वह साक्षात धर्म मूर्ति हैं, सबको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। ब्राह्मण सभी लोगों का पूज्य और गुरु माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी आया है कि जब महाराज नंद बाबा ने अपने कुलगुरु से यह कहे कि प्रभु, आप हमारे बालक का नामकरण कर दें, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु माने गए हैं और आप तो हमारे कुलगुरु हैं। एक बार पूर्व काल में नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यह पूछा था कि हे ब्रह्मा जी, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें जवाब दिया और बताए कि जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं उस पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है तो ब्राह्मण की सेवा अवश्य करें, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है, जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। उसके द्वारा मानव शास्त्रीय पद्धति से उत्तम दक्षिणा युक्त 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। और एक श्लोक आया है कि जहां कहा गया है, ओम विप्रपादोदक कर्दमाण नो वेद साथ प्रतिघोषितानि स्वाहा स्वधा स्वस्ते विवर्जितानि यस्मसान तुल्यानि गृहाणि तानि। कहा गया है कि जहां ब्राह्मणों के पैर का जल नहीं गिरता, जहां वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, जहां स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति आदि मंगल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, वह चाहे स्वर्ग के समान ही भवन क्यों न बना हो, वह श्मशान के तुल्य है। भीष्म महाराज ने पूर्व काल में पूछा तो विष्णु भगवान के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है।
बाहुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम, तर्पण आदि सभी निष्फल होते हैं। और जहां ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहां असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। रामचरितमानस में भी आया है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगत के पालनहार गौ और ब्राह्मणों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी कोटिशः वंदना करते हैं। जिनके चरण को परमेश्वर अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। वो वक्षस्थल पे धारण करने की बात जो है, तो हमें यह स्पष्ट कर दूं कि जब सभी देवताओं में यह होड़ मची कि सर्वश्रेष्ठ कौन, ब्रह्मा, विष्णु या महेश, उस समय महर्षि भृगु को यह भार दिया गया कि आप ही इनका निर्णय करें। निर्णय करने के क्रम में ही महाराज भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने लात से एक लात भगवान के सीने पे रख दिया था। और तभी भगवान ने कहा था, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कहते हैं कि ब्राह्मण अगर गुणी न हो, अगर अल्प गुणी हैं तो भी उनका पूजन करना चाहिए, लेकिन अगर शूद्र ज्ञान पूर्ण हो तो भी वह पूजन योग्य नहीं है। और ब्राह्मण के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के पूजा से, गुरु के पूजा से, अगर कोई ब्राह्मण और गुरु दोनों पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, दोनों का प्रेम भाव से पूजन करते हैं, तो उन्हें इस संसार का कोई भी कारण, कोई भी अमंगल उन्हें परेशान नहीं कर सकता।